नमस्कार साथियों इस समय हम एजुकेशन पोर्टल 3.0 के होम पेज पर हैं। आप सभी को मालूम है बहुत ही जल्द यानी कि मई के प्रथम सप्ताह में शिक्षक एवं कर्मचारियों की जो स्थानांतरण नीति है वह आने वाली है। उसी को लेकर एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर शिक्षकों की ट्रांसफर प्रक्रिया से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो ऑप्शन है वह प्रदर्शित होने लगे हैं। कैसे आप ट्रांसफर के लिए वैकेंसी देखेंगे, आवेदन करते समय आप क्या सावधानियां रखेंगे, वो सारी जानकारी एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर प्रदर्शित होने लगी है। और आज शिक्षकों के ट्रांसफर से संबंधित वही महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। साथियों, इसे देखने के लिए आपको एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर अपनी यूनिक आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे कुछ इस तरीके का पेज आपके सामने रहेगा। यहाँ लेफ्ट साइड में कुछ ऑप्शंस आपको दिखेंगे, जिसमें एक ऑप्शन आपको दिखेगा ट्रांसफर मैनेजमेंट का। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कुछ इस तरीके का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। यहाँ स्वैच्छिक स्थानांतरण का जो आप आवेदन करेंगे उसके दिशा निर्देश दिए हुए हैं। उसके बाद पारस्परिक स्थानांतरण हेतु जब आप आवेदन करेंगे तो उसके दिशा निर्देश भी यहाँ पर दिए गए हैं। अब आवेदन करते समय क्या सावधानियां आपको रखनी है, देखिए इसमें स्पष्ट किया गया है। आवेदकों से अनुरोध है वह विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण नीति के प्रावधानों के अनुसार ही ऑनलाइन आवेदन पत्र दर्ज करें एवं समस्त जानकारी सावधानी पूर्वक और सही भरें। हम यहाँ पुनः कहना चाहेंगे कि जब ट्रांसफर पॉलिसी लागू हो और यदि एजुकेशन पोर्टल 3.0 के माध्यम से शिक्षकों के आवेदन लिए जाएं तो समस्त शिक्षक साथी पूर्ण सावधानी से अपना आवेदन पत्र फिल करें। उसके पहले कुछ डेमो वीडियो आप जरूर देख लें और उस पर हम निश्चित तौर पर विस्तृत वीडियो लेकर आएंगे ताकि आपको आवेदन करते समय किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। देखिए, आवेदन पत्र भरने के बाद ड्राफ्ट आवेदन घोषणा प्रिंट कर उस पर हस्ताक्षर कर पीडीएफ अधिकतम 500 केबी के रूप में आपको अपलोड करना है। और ये जो निर्देश आप देख रहे हैं ये जो पूर्व में स्थानांतरण नीति आई थी उसके अनुसार है। नई स्थानांतरण नीति कैसी होगी इसको लेकर फिलहाल स्थिति स्पष्ट नहीं है। यहाँ स्पष्ट किया गया है आवेदन पत्र में गलत जानकारी प्राप्त होने पर आवेदन को निरस्त कर दिया जाएगा। आवेदन पत्र को भरने के पूर्व समस्त दस्तावेज साथ में लेकर बैठें ताकि असुविधा से बचा जा सके। स्थानांतरण नीति के प्रावधान अनुसार स्वैच्छिक स्थानांतरण होने के आगामी 3 शैक्षिक सत्र तक स्वैच्छिक स्थानांतरण आवेदन के लिए पात्र आप नहीं होंगे। आवेदन पत्र में गलत जानकारी प्राप्त आवेदन होने पर आवेदन निरस्त हो जाएगा। निर्धारित तिथि उपरांत आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। म्यूचुअल के लिए पारस्परिक स्थानांतरण हेतु दोनों लोक सेवकों के समान पद और समान विषय होना आवश्यक होगा। किसी भी आवेदक की संस्था में अतिशेष की स्थिति है तो पारस्परिक आवेदन स्वतः रद्द हो जाएगा। यानी कि किसी संस्था पर कोई शिक्षक अतिशेष है और आप उसी संस्था के किसी शिक्षक से पारस्परिक स्थानांतरण कराने जा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आपका जो आवेदन है वह निरस्त हो जाएगा। आइए देखते हैं कि आप वैकेंसी कैसे देख सकते हैं। साथियों, वैकेंसी देखने के लिए जो ऑप्शन है आपको जैसे ही आप ट्रांसफर मैनेजमेंट पर क्लिक करेंगे पुनः नए ऑप्शन आएंगे। फिर उनमें से एक ऑप्शन तीसरे नंबर का आपको दिखेगा, दूसरे नंबर पर आपको दिखेगा ट्रांसफर रिपोर्ट, उसके नीचे व्यू वैकेंट पोस्ट, आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप व्यू वैकेंट पोस्ट पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने एक नया पेज आ जाएगा। अब यहाँ आपको अपना डाइस कोड डालना है। जैसे मान लीजिए मैं अपने स्कूल का डाइस कोड डालता हूँ। डाइस कोड डालने के बाद आपको कैप्चा एंटर करना होगा। उसके बाद में आप सर्च पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप सर्च पर क्लिक करेंगे तो जो डाइस कोड आपने फिल किया है उस विद्यालय में रिक्त पदों की जो स्थिति है वह आपके सामने प्रदर्शित हो जाएगी। यहाँ OIS कोड से आशा है किसी भी संस्था का डाइस कोड। अब आप देख सकते हैं इसमें डिस्ट्रिक्ट नेम दिखेगा, ब्लॉक नेम दिखेगा, OIS नेम यानी कि विद्यालय का नाम दिखेगा, सब्जेक्ट पैनल का नाम दिखेगा। ये जो सब्जेक्ट और पैनल है ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और पोस्ट कोड, पोस्ट सैंक्शन, वर्किंग एम्प्लॉय, वैकेंट पोस्ट और सरप्लस पोस्ट। आप यहाँ पर एक चीज अच्छी तरीके से प्रत्येक कॉलम में आपको ध्यानपूर्वक देखना है। सबसे महत्वपूर्ण यहाँ होता है पोस्ट कोड। आपका जो भी विषय है उसका जो कोड है, उस संस्था पर जिस विषय का पद रिक्त है उस विषय का एक कोड है, वो कोड आपको लेना है। आवेदन पत्र भरते समय उस कोड को आपको अपने आवेदन पत्र में प्रदर्शित करना होगा। उसी के आधार पर आप उस विद्यालय पर उस पद के लिए आवेदन कर पाएंगे। सैंक्शन पोस्ट प्रदर्शित होंगी। जैसे मान लीजिए हम यहाँ उदाहरण के लिए वर्ग 1 केमिस्ट्री का जो कॉलम है वो हम लेके चल रहे हैं, उसमें एक पोस्ट प्रदर्शित हो रही है सेक्शन पोस्ट। वर्किंग एम्प्लॉय में
फिलहाल अगर हम देखें तो 0 दिखा रहा है, और अगर हम बात करें बैकएंड पोस्ट में 1 दिखा रहा है, और सरप्लस में कुछ भी नहीं दिखा रहा है। यदि आप जिस विषय से जिस विद्यालय पर जाना चाहते हैं, यदि उस विद्यालय पर उस विषय में सरप्लस प्रदर्शित हो रहा है, तो आप किसी भी स्थिति में उस विषय के लिए उस विद्यालय पर ट्रांसफर के लिए आवेदन ना करें। आप उसी स्थिति में किसी भी विद्यालय पर ट्रांसफर के लिए आवेदन करें जब बैकएंड पोस्ट में संख्या प्रदर्शित हो रही है और सरप्लस पोस्ट में कुछ भी प्रदर्शित नहीं हो रहा है, यानी कि आपके विषय का कोई भी शिक्षक संबंधित विद्यालय पर सरप्लस नहीं है। उसी स्थिति में आप उस विद्यालय पर आवेदन करें, अन्यथा की स्थिति में आपका जो आवेदन है वह निरस्त हो जाएगा। इस तरीके से अगर हम देखें तो आप बहुत ही आसानी से डाइस कोड डालकर जिस भी विद्यालय पर आप जाना चाहते हैं, आप अपने विषय के रिक्त पदों की जानकारी देख सकते हैं। अन्य किसी विषय के रिक्त पदों की जानकारी भी आप इसी माध्यम से देख सकते हैं। किस संस्था पर कितने पद रिक्त हैं वो आप डाइस कोड डालकर बहुत ही आसानी से चेक कर पाएंगे। जैसे ही ट्रांसफर प्रक्रिया आएगी, विधिवत बिंदुवार आपको जो जानकारी है वह ट्रांसफर से संबंधित साझा की जाएगी। साथियों, ये था आज का महत्वपूर्ण अपडेट जो कि शिक्षकों की ट्रांसफर प्रक्रिया से संबंधित था। मिलेंगे जल्दी नए अपडेट एवं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मित्रों।